ये सरकार है, नापुंसक सरकार है। इसका कोई बात करते हैं इन पर कोई मतलब, जैसे कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो या इनके आदमी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई भय नहीं है। ये अपना भय दिखाकर मंत्री लोग हो, इनके संतरी हो, इनके एमएलए एमपी भय दिखाकर काम कराते हैं। तो किसान बिल तो वापसी हो गया, फिर आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे? नमस्कार। सबसे पहले मैं जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, मेरा नाम किशन सिंह नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूं। किसान बिल वापस हुआ है हमारे संघर्ष से, हमारे बलिदान से। हमारे 750 से अधिक किसान भाई अपनी यहाँ इस शरीर को छोड़ करके, जिन्होंने बलिदानी कुर्बानी दी है, लखीमपुर में जो कुर्बानी हुई है, हमारे उस बलिदान ने इस बिल को वापस पर करवाया है। इसमें मोदी जी का कोई ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई खैरात कर दी है। ये बिल बनाया, बिल किस लिए बनाया? ये कंपनियों को हमारी खेती लुटवाने के लिए। पर किसानों ने इस बिल को समझ करके संघर्ष को तेज कर दिया और हमारे 500 से ज़्यादा संगठन एक साथ आ गए। एकता में वो शक्ति होती है जो अच्छे अच्छे को नवा देती है। और 40 जो हमारे किसान नेता हैं वो एक से एक समझदार। वो तो कह रहे थे ना कि बिल किसानों के फायदे के लिए। अरे फायदे के लिए, फिर क्यों? पहले भी ये तो कहते बिल तो वापस ही नहीं होगा। कृषि मंत्री ने कई बार कहा है, वो तो दबाव में किया है कि चुनाव आ गया है ऊपर से 5 राज्यों का, इनको दिखने लगा कि तुम कहीं नहीं आओगे। किसानों के जहाँ विरोध होता है, किसी घर में विरोध हो जाए उस घर की तरक्की नहीं हो सकती। किसी देश में विरोध हो जाए तो देश कभी खुशहाल और तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने दबाव में आकर के इस बिल को वापस किया। ये हमारी तपस्या की बात करें, कौन सी तपस्या? ये कमी रह गई। अरे वो तो मोदी जी का तो एक जुमला था। वो कह रहे थे, मैंने बड़े पवित्र मन से इस छोटे किसानों के लिए इस बिल को बनाया था, पर मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई जो मैं थोड़े से किसानों को समझा नहीं पाया। ये कहते थे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये हमको किसानों को भी बांटने लगे। अब तक तो धर्मों को बांटते थे, जातियों को बांटते हैं। अब किसानों में भी छोटा बड़ा, किसान तो किसान है, छोटा हो बड़ा हो। जो खेती में काम करता है, जिसके पास खेत नहीं है वो भी किसान है। जो हमारे खेतों में दरांती से लाई करता है, हमारा फावड़े से काम करवाता है, वो भी किसान है। जिसने मेहनत और की कमाई खाता वही किसान है। क्या बिल वापसी के बाद किसान भाजपा की तरफ जाएगा? देखिए, ये तो निश्चित हो गया है कि जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये अपने आप अपने कबर खोद रहे हैं। इनके कुछ सांसदों ने कहा है बिल तो दोबारा भी आ सकता है, तो फिर विश्वास इन पर करे कौन? ये अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त कर लेती है तो ये बिल दोबारा ले आएंगे। इनका विश्वास कुछ नहीं है कि ये जो कह रहे हैं उसे ही करेंगे। ये एक जुमलेबाज है, झूठा है, फ्रॉड है। क्या जुमला दे दिया? इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है, देश की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें पूंजीवाद चाहिए, इन्हें जो चंदा दे ज़्यादा चुनावों में लगाने के, इन्हें वो चाहिए चाहे हमारा माल लुटता रहे। हमारा इन्होंने जो बिल वापस किया। आपने जो कहा जुमला देते हैं, क्या वादे किए और नहीं पूरे किए? अरे वादे इन्हें ये करो, पहले तो इन्हें खाते खुलवाए, एक में काला धन है उसे लाऊंगा 2-2 करोड़ 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोज। 15 लाख आपको नहीं मिलेगा? अरे कौन है, कहाँ मिलेगा? यहाँ तो और उल्टे लूट लिए इनने, उल्टे लूट लिए। आपको मिला 15 लाख? अरे 15 लाख की क्या है, 15 पैसे भी नहीं मिले। आपको मिला? अरे मैं तो साहब एक छोटा सा दुकानदार है, मेरी दुकानदारी और फेल हो गई, मिला तो जाता रहा। क्या लगता है? वो तो हमेशा कह रहे हैं ना कि हमने राम मंदिर भी बना दिया। देखिए, राम मंदिर एक आस्था का सवाल है। धर्म हमारे देश में जिन कितने धर्म है, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, यहाँ में जिन कितने धर्म हैं, सब अपनी अपनी आस्था से उस परमात्मा का नाम लेते हैं। ये हमारा जो हम आपको वोट देते हैं, हम आपकी सरकार बनवाते हैं, ये हम बनवाते हैं विकास के लिए, शिक्षा के लिए और अस्पताल के लिए, है जी। और हमें रोज़गार मिले,
पर ये यूँ तो हो रही है कि हम धर्म पे बात करें, हमने मंदिर बनवा, मंदिर तो गांव गांव बनने, मंदिर से क्या। और कोर्ट ने, ये कोर्ट का फैसला हुआ, आपने बनवाते तो आप जब भी बनवा देते, पहले अटल बिहारी जी कर गए, अब आप 5 साल पहले कर गए, इन बातों से काम नहीं चलेगा। अब देश की, कल एक घोटाला सामने आया है उत्तर प्रदेश में, टीईटी परीक्षा होनी थी। हाँ, अब बताइए, उसमें 20 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल था। 20 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है, और ये कहते हैं हमारी सरकार। क्या कहेंगे योगी सरकार को? ये सरकार है, नापुंसक सरकार है, इसका कोई बात करते हैं, इन पे कोई मतलब, जैसे कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो, या इनके आदमी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई भय नहीं है। ये अपना भय दिखाकर, मंत्री लोग हो, इनके संतरी हो, इनके MLA MP भय दिखाकर काम कराते हैं। वापसी के बाद क्या मांगे हैं आपकी? बिल वापसी तो आज हो अरे हमें MSP चाहिए, हमें बहुत दिन हो गए, हमारी फसल का दाम चाहिए, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए, हम आए हैं अपनी MSP की गारंटी और इन बिलों को वापस हटाने। किसान शहीद हो गए, शहीद स्मारक बने। शहीदों के लिए क्या क्या डिमांड? अरे उस शहीद स्मारक बने, उनके बच्चों को एक को नौकरी मिले और उनको कुछ सहायता भी मिले, जितना वाजिब हो ऐसा काम किया जाए उनके साथ में। और हमारे यहाँ बता रहे हैं कम से कम 60,000 मुकदमे हैं देश में किसानों पर, वो वापस लिए जाएं, जैसे बाइज्जत किसान को विदा कीजिए आप। ये है मांग हमारी, ये मांग है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जयंत और अखिलेश की गठबंधन सामने आ रही है, बात आ रही है, क्या लगता है इस बार आप लोग सरकार बना पाएंगे? देखिए भैया, मैं तो यहाँ बॉर्डर पे ही रहे हूँ, पर जो बता रहे हैं हवा है, अब कि सरकार उनकी बनेगी या की तो आवेगी ना। जो आता है किल्ली मच रही है, भगवान मालिक का होगा आगे। किसान यूनियन जय किसान, जय किसान, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, किसान मजदूर एकता।